हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्लासेस विद लक्ष्य बलारा चैनल पर। बच्चों आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए देखिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो क्वेश्चन में बोला क्या है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें ये बताना है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किया जाए तो वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें इंटीजर क्या हो सकता है, कोई भी m हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम मानेंगे लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। b हमने 3 के लिए, देखो हमें इसको शो करना है 3m और 3m+1 की फॉर्म में, तो b हमने यहाँ पे लिया है 3 और ये हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना। अच्छा बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम तो आपको पता है ना, क्या होती है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमने पिछले क्वेश्चंस सारे किए इसी थ्योरम से। और r क्या होता है, r होता है 0 या 0 से बड़ा और जो b उससे छोटा। ठीक है बच्चों, अब b क्या है, b वो होता है जो डिवाइड करता है, जिससे डिवाइड क्वेश्चन को किया जाता है, वो होता है b। ठीक है, अब b की जगह उसकी वैल्यू रख दो, a इज इक्वल टू 3q+r। अब चलिए करते हैं आगे पॉसिबल। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप बच्चों, अगर r की वैल्यू हमारी b और 0 के बीच में आनी है, b हमारा 3 है और सबसे छोटा 0 हो सकता है, तो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी बताओ, 0 1 2। दीज आर द 3 वैल्यूज़ विच आर लाई बिटवीन द 0 एंड b। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि केवल यही 3 वैल्यू है जो 0 और b के बीच में आ रहा है। b क्या है हमारा 3, तो 0 1 2 दीज 3 वैल्यूज़ आर लाइज बिटवीन 0 एंड 3। अब एक एक करके हम स्टेप वाइज हर वैल्यू 0, सबसे पहले 0 पुट करेंगे आर की जगह, फिर 1 और एंड देन 2। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। अच्छा बच्चों देखियो, जब हमने आर की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो आर की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा a इज इक्वल टू 3 क्यों बचेगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि इसका स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें यहाँ पर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q²। ठीक है, एंड देन अभी देखो, अब हमें 9q² में से 3 कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 3q²। अब जो भी हमारा ब्रैकेट में आता है इसको हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं। मैंने इसको k1 माना है, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहे तो इसको m डायरेक्ट यहीं पर मान सकते हैं। यहाँ पर हमने माना इसको k1। अब चलिए पुट करते हैं r इज इक्वल टू 1 देन r इज इक्वल टू 2। देखो बच्चों, व्हेन वी पुट r इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, हमारा a² इक्वल टू 3q+1। अब बच्चों ये बन गया हमारा a+b का होल स्क्वायर। अब हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। क्या फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चों, स्टेप वाइज इसका फॉर्मूला खोलेंगे। जैसे a क्या है हमारा 3q, तो 3q का स्क्वायर, प्लस b क्या है 1 b का स्क्वायर, प्लस 2ab। अब 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 1 का बेटा स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, कितने भी पावर हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। एंड देन अब आगे सोल्व करो, 3 2 6 6q। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इसको देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है बच्चों, हमें पावर वाइज इसको स्टेप वाइज, मतलब पावर वाइज हमें इसको लिखना पड़ता है। जैसे इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। फिर पावर वेरिएबल की कितनी है 1, ये फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगी। फिर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पीछे आ जाती है। ठीक है, अब देखो 9q² + 6q में से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 3q², यहाँ बचा 2q। अब जो भी हमारा ब्रैकेट में होता है बच्चों उसको हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं। यहाँ पर हमने k1 माना था, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं k2, तो ये हो गया हमारा 3k2+1। बच्चों जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, जल्दी से कीजिए। चलिए करते हैं आगे। देखिए बच्चों, जब हमने इसमें r इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या है हमारा a² इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा ये यही आएगा। इसको मैंने देखो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में भी डायरेक्ट पुट कर दिया है। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3+1 या फिर 1+3, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें 3m+1 की फॉर्म में लिखना है, लास्ट में 1 आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 छोड़ा है। ठीक है, अब 9q² + 12q + 3 में से कॉमन ले लीजिए 3,
यहाँ पर ये बचेगा कॉमन लेने के बाद +1। अब जो भी ब्रैकेट में आता है उसको हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं। मैंने पिछले जब r=0 r=1 पुट किया था तो उसको k1 k2 माना था, इसको मैंने k3 मान लिया, तो 3k+1। अब चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और करते हैं इसको आगे सॉल्व। देखो k1 k2 k3 आर सम इंटीजर, कोई भी 3 इंटीजर है, हमारे k1 k2 k3 आया है, और स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। अब k1 k2 k3 की जगह अगर हम m पुट करते हैं तो हमारा किसकी फॉर्म में आएगा, 3m और 3m+1 की फॉर्म में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी उनकी पढ़ाई करने में मदद मिल सके। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर बोला था, इसमें क्यूब बोल दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब बतानी है। क्यों, किसकी फॉर्म में है, 9m 9m+1 और 9m+8। तो सबसे पहले हमें इसमें यही करना है, किसी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है a, और फिर b हमें क्या मानना है, 3। b हमने 3 माना तो हमें पता है बार की वैल्यू क्या आएगी, 3 से छोटी और 0 से ज़्यादा और 0 के इक्वल, है ना। तो अब हमने जब b की जगह 3 पुट कर दिया तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या हो जाएगी, 0 1 2। अब 0 1 2 1 बाई 1 हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चंस में, इस इक्वेशन में, और फिर निकालेंगे कि वो इस फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैंने इसको रफ करके फिर पूरा इसी ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, वैन वी पुट r=0 तो देन क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें क्यूब करना है क्वेश्चन में। तो a³ = 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब 27 में से हम कॉमन ले लेंगे 9, क्यों, क्योंकि हमें 9 हमें शो करना है। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3। अब जो ब्रैकेट में बचता है उसको हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, हम इंटीजर लेंगे m। तो क्या आ गया हमारा फर्स्ट 9m। सेकंड जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3³ + 1 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब हमने पहले ही पढ़ा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², है ना बच्चों। चलिए 1 बाई 1 ये स्टेप वाइज इसको खोलते हैं। a का क्यूब क्या होता है, 27 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3a²b, तो 3a² क्या आएगा, 27 और 3ab² 9 क्यूब। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि पावर वाइज हम इसको लिखते हैं। जैसे 3 सबसे बड़ा है, इसको पहले लिख दिया, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो देखिए 27 क्यूब + 27 + 9 क्यूब में से हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 + 3 + q + 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में आया उसको हम फिर से वेरिएबल ले लेंगे अपना, क्या, m। कोई भी हम इंटीजर ले लेंगे m, तो 3m+1 की फॉर्म में ही आ गया। अब पुट करते हैं हम r=2। जब r=2 पुट करेंगे तो इसके क्यूब करने पर हमारा क्या आएगा, ये आंसर आएगा। अब इसको फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसमें से फिर 9 कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा ब्रैकेट वाला। तो अब इस ब्रैकेट वाले को फिर से कोई इंटीजर मान लेंगे m, तो ये क्या आ गया, 9m+8। अब बच्चों आप देख सकते हो, पहला है 9m, सेकंड है 9m+1, फिर है 9m+8, और हमें किसके फॉर्म में लिखना था, 9m 9m+1 9m+8। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। तो जो क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर्स की वो आ चुकी है हमारे इन्हीं की फॉर्म में। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।